हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ई कोली पे, ओके। और ये प्रूव करता है कि यस, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। किसने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रपोज किया था? तो वो थे वाटसन एंड क्रिक। प्रपोज किया था ये मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने, और उस प्रपोजल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था किसने? मेसेल्सन एंड स्टाहल्स ने, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन्होंने जो ई कोली थी उसको पहले ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम में जो नाइट्रोजन 15 कंटेन करता था, ठीक है। तो नाइट्रोजन 15 उस ई कोली के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। तो दोनों ही इसकी चेन्स जो थी डीएनए की, दोनों ही जो स्ट्रैंड थे डीएनए के, वो हो गए नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग, ठीक है। फिर इसका सेंट्रीफिकेशन कराया तो देखा कि इसकी जो डेंसिटी इसकी हायर थी। इसकी वजह से ये बैंड्स जो थे वो नीचे बन रहे थे। नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग हैवी थे, इसलिए ये बैंड नीचे आ रहा था, ओके। फिर ई कोली का रेप्लिकेशन जो होता है वो हर 20 मिनट्स पे होता है। हर 20 मिनट पे ई कोली का डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। रेप्लिकेशन होता है उसमें। तो इन्होंने देखा क्या, और अब जो है इन्होंने इसको जब ग्रो कराया तो ये नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया। पहले नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग में ग्रो कराया था, अब इसी नाइट्रोजन 15 वाले को नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें ग्रो कराया। तो उन्होंने जब देखा तो इसमें इन्होंने दो तरीके के बैंड पाए, ठीक है। एक जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग है, ओके। और जो रेड कलर का दिख रहा है आपको बैंड, वो है नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बैंड्स जो हैं वो ओपन हुए, ओके। एक बैंड इधर गया, एक बैंड इधर गया, ठीक है। और दोनों के ही पास दूसरा जो स्ट्रैंड था वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया, ठीक है। मींस एक पैरेंटल रहा, जैसे ये रेड कलर वाला स्ट्रैंड है पैरेंटल रहा, और जो ग्रीन वाला नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग बन गया वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया, ठीक है। चूँकि ये नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग में ई कोली को ग्रो कराया गया था, ठीक है। तो ये जनरेशन 1 में ये पाया गया कि इसमें हाइब्रिड मॉडल दिख गया हमें, ओके। तो नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग हाइब्रिड मॉडल में ये हमें दिख गया। और अब देखा गया कि यहाँ पे जो बैंड बन रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो थोड़ा मिडल में बन रहा है। यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन 15 था तो ये हैवी था, ये बॉटम पे आ रहा था, बट यहाँ थोड़ा मिडल में आया, ठीक है। फर्दर आफ्टर 40 मिनट्स इन्होंने जब देखा तो जब 20 मिनट के बाद जब ई कोली ग्रो किया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जब इन्होंने ग्रो कराया तो इन्होंने पाया क्या कि ये जो दो स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों ही अलग हुए, एक रेड एक ग्रीन अलग हुआ, ओके। यहाँ देख सकते हैं हम ग्रीन रेड है तो दोनों ही अलग अलग हुए। यहाँ भी ग्रीन और रेड है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, ठीक है। अब हम इसके पास देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला था इसके पास एक न्यू ग्रीन स्ट्रैंड बन गया। एक तो पेरेंटल रहा और एक जो था वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ, ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो एक यहाँ पे रेड है एक ग्रीन है, ठीक है। तो एक पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड यहाँ भी है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों के स्ट्रैंड्स अलग हुए होंगे तो एक रेड ग्रीन रहा होगा, ओके। यहाँ भी हम देख सकते हैं एक रेड है ऑलरेडी और ग्रीन न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया। फिर इसका एक स्ट्रैंड ग्रीन था, ये ग्रीन था, और एक वापस से इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला है ये नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग डीएनए बना, ये जो लास्ट वाला है ये भी नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग बना, ठीक है। बट यहाँ जो दोनों बने हैं वो हाइब्रिड मॉडल बने हैं, ठीक है, जो कि शो कर रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को शो कर रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं लाइट चेन आ रही है किसकी? नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग की, क्योंकि इसका वेट कम है तो ये हमें टॉप पे दिख रहा है। और ये हाइब्रिड है नाइट्रोजन 14-15, डेंसिटी इनकी मीडियम में है तो ये हमें थोड़ा बीच में दिख रहा है, मिडिल में दिख रहा है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि एक तो पेरेंटल रहेगा और दूसरा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड रहेगा। तो वो यहीं इसी चीज़ से प्रूफ होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन चारों में देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड खुले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ओल्ड स्ट्रैंड है और दूसरा जो बन रहा है वो न्यूली है। यहाँ भी एक ओल्ड है एक न्यूली बन रहा है, एक ओल्ड है एक न्यूली बन रहा है, एक पेरेंटल और एक न्यू। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मेसेल्सन एंड स्टाहल ने, और इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल को प्रपोज किया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने, ओके। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया है प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट हुआ था 1958 में,
ठीक है। 1958 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ई कोली पे हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ई कोली पे हुआ था, 1958 में हुआ था ये। और इन्होंने जो इसमें आइसोटोप्स यूज़ किए थे वो नाइट्रोजन 15 थे और नाइट्रोजन 14 के यूज़ किए थे, ठीक है। और इन्होंने जो सेंट्रीफ्यूगेशन का मीडियम यूज़ किया था वो सीजियम क्लोराइड का किया था, सीजियम क्लोराइड का मीडियम यूज़ किया था इन्होंने, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है कि ई कोली में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, दूसरा सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ था जो उसका मीडियम था, और तीसरा जो ये है कि नाइट्रोजन के जो आइसोटोप्स यूज़ हुए थे वो नाइट्रोजन 15 था एंड नाइट्रोजन 14 था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये चेक करने के लिए कि क्या जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है क्रोमोसोम्स में वो भी सेमी कंजर्वेटली ही होता है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए यूज़ किया गया था किसको, फीसिया फैबा, कॉमन नेम इसका फैबा बीन्स है, बाई टेलर एंड इट्स कुलीग्स, ओके। इनकी कुलीग टेलर और इनकी कुलीग ने एक्सपेरिमेंट किया था फेबा बीन्स में, ये चेक करने के लिए कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो भी सेमी कंजर्वेटली होता है या नहीं। तो इन्होंने इसमें यूज़ किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15, यहाँ पे यूज़ हुआ थाइमिडीन, ठीक है। किसमें हुआ, फीसिया फैबा इसका जो साइंटिफिक नेम है, और कॉमन नेम इसका है फैबा बीन्स, ओके। किसने किया था, टेलर एंड कोलीग्स ने इन 1958। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम्स ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटली, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स में होते हैं वो भी सेमी कंजर्वेटली ही रेप्लिकेट करते हैं, ओके।